खुशी की बात है, गर्व का विषय है। तो संतुष्ट हैं पूरे, खुश हैं बहुत। बेटी आज जो है मुकाम पर पहुंची है अपने। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है आज, मुझे बहुत गर्व लग रहा है आज कि बिटिया ने नाम रोशन किया है देश में। उसका सपना जो है पहले से ही आईएएस बनने का था, और जो है वो संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए वो पूरी लगन से फिर दोबारा जो है लगी रही काम में, और जो है सफलता प्राप्त की है उसने। आज तो नहीं जो है कॉल किया उधर से, उधर इस वेबसाइट चली, इधर चल भी नहीं रही थी, उसने पहले फ़ोन किया, पापा जो है अब नंबर टॉप 9 में हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि वो कर लेगी, विश्वास तो था बहुत उस पर हमें, और उसने इतना बड़ा कर दिया, वो थोड़ा एकदम उसने चमत्कार ही किया है। तो जब हम हुए भी नहीं थे तो सन 70 से पहले शायद हमने सुना है गंगा दास जी के नाम से एक पहचान चलती थी कांडला की, कि कांडला वो है जहाँ से गंगा दास जी आईएएस हुए। हालांकि अब उनकी डेथ हो गई, स्वर्ग में चले गए वो। लेकिन अब जो एक युग आया है वो ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 साल से जब आस्था जैन ने आईपीएस क्लियर किया, दोबारा उसने फिर क्लियर किया, लेकिन उसको एक मन में इच्छा शक्ति विश्वास था कि मुझे आईएएस में ही पहुँचना है, और 9वीं रैंक लाकर उसने शायद एक ऐसा इतिहास बना दिया। अब ये युग जो चलेगा वो आस्था जैन का युग चलेगा। इसका पूरा श्रेय उसके मम्मी पापा को तो है, लेकिन साथ में उसकी मम्मी को। हमने यही कहा कि अच्छे नागरिक बनने के लिए पढ़ो, वो कितना बढ़े आगे वो अलग बात थी। उसने सोच लिया कि मुझे आईएएस ही बनना, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा तो मन यही था कि बस एक अच्छा नागरिक बने, पढ़ लिख के एक अच्छा समझदार इंसान बने। हाँ तो बस लड़का ही हो गया है, लड़कियाँ कहा, लड़कियाँ सब जिम्मेदारी निभाती हैं पूरी। वो तो लड़कियाँ सब जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के प्रति। आस्था बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने में ऐसा बहुत अच्छी है, पर ये नहीं कि बिल्कुल पूरी पूरी रात पढ़ना या कुछ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल सब उसमें पढ़ती है बिल्कुल शांति से। इस वक्त मैं शामली ज़िले के एक छोटे से कस्बे कांदला के एक सामान्य से किराने की दुकान में बैठा हूँ। यहाँ किराने की दुकान में बैठने के पीछे का कारण बाज़ार की बढ़ती कीमतें या सामानों की कीमतें नहीं है। यहाँ आज की कहानी है वो एक सपने के पूरे होने की कहानी है। आज की कहानी जो है वो एक पिता के संघर्ष, बेटी के सपने और माँ के सहयोग की कहानी है। ये कहानी है आस्था जैन की, वही आस्था जैन जिन्होंने इससे पहले 2 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया, वो परीक्षा 2 बार पास की, जो कई लोगों का सपना होता है कि 1 बार पास कर लें। इतने में भी वो शांत नहीं रही, इतने में भी वो संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उनका सपना था आईएएस बनने का। तीसरी बार उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और आज ऑल इंडिया रैंक 9th के साथ उन्होंने अपना सपना पूरा किया, और अपने साथ साथ पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, अपने पूरे कस्बे का नाम रोशन किया है, और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और इस खास मौके पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आस्था के माता पिता, उनके पिता श्री अजय जैन जी और उनकी माता श्री ममता जैन जी। दोनों इस वक्त एक प्राउड पेरेंट्स के रूप में मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर पा रहे हैं। उनके मन में भी भावों का ज्वार उमड़ रहा होगा। बहुत पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को कि आप कहीं ना कहीं आपके जीवन भर का संघर्ष अब जो है वो पूरा हो रहा है, और संघर्ष जो है खूबसूरत तरीके से आपसे टकरा रहा है। कैसा लग रहा है बेटी आपकी आईएएस अधिकारी बन गई है? बहुत खुशी की बात है, गर्व का विषय है। तो संतुष्ट हैं पूरे, खुश हैं बहुत। बेटी आज जो है मुकाम पर पहुंची है अपने। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है आज, मुझे बहुत गर्व लग रहा है आज कि बिटिया ने नाम रोशन किया है देश में। और यूपीएससी क्लियर करना किसी का भी सपना होता है। कोई एक बार यूपीएससी क्लियर कर जाए तो लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अब आपके लिए तो सामान्य चीज़ हो गई है, क्योंकि आस्था ने ये तीसरी बार यूपीएससी क्लियर किया है। पहले बार में 131वीं रैंक लेकर आई, दूसरी बार में 186वीं रैंक, और अब ऑल इंडिया रैंक 9। वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके लिए आस्था इतनी जुनूनी थी और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि हाँ आईपीएस निकाल लिया, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं होना है, अभी और आगे जाना है? उसका सपना जो है पहले से ही आईएएस बनने का था, और जो है वो संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए वो पूरी लगन से फिर दोबारा जो है लगी रही काम में, और जो है सफलता प्राप्त की है उसने। ये बताइए, चूँकि आस्था यहाँ पे है नहीं, आस्था इस वक्त हैदराबाद में है, वो ट्रेनिंग ले रही हैं आईपीएस की। आप लोगों को पता कैसे चला? पहली बार कॉल किसने आया था? आपने रिजल्ट देखा था या आस्था ने कॉल करके आपको बताया था? आस्था ने ही जो है कॉल किया उधर से, उधर इस वेबसाइट चली, इधर चल भी नहीं रही थी, उसने पहले फ़ोन किया, पापा जो है अब नंबर टॉप 9 में हूँ मैं। तो खुशी की बात है, मगर बेटा बहुत अब कल अचीव हो गया है टारगेट, तो खुश थी बहुत। जब आस्था ने डिसाइड किया था कि मुझे तीसरी बार ये एग्ज़ाम देना है, आप लोगों को लगा हो कि हाँ बेटी 2 बार निकाल चुकी है, इस बार भी निकाल लेगी, लेकिन क्या आप लोगों ने उम्मीद की थी कि बेटी जो है वो टॉप 10 में आएगी और जिस चीज़ के लिए लगातार वो प्रयासरत थी उसे वो पूरा करेगी? थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि वो कर लेगी, विश्वास तो था बहुत उस पर हमें, और उसने इतना बड़ा कर दिया, वो थोड़ा एकदम उसने चमत्कार ही किया है। तो मेरे से ये सपना तो था कि जो है शायद आईएएस तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं था भाई टॉप 10 में चली जाएगी, तो बहुत अच्छा रहा वो प्रयास। हमें था टॉप अंडर में जो है बहुत ऊंचाई पे गई है, तो खुशी की बात है। मैं जब आने से पहले बात कर रहा था तो मुझे मालूम चला आपके 4 बच्चे हैं और आप चारों को पढ़ा रहे हैं। चारों इस वक्त जो हैं वो बाहर हैं, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं।
जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास शैक्षणिक संस्थान दिखे नहीं जहाँ लोग अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पा सकें। वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे आपको लगा कि नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए? बहुत से लोग होते हैं शायद नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया, बेटे को भी पढ़ा रहे हैं। क्या सोच कर पढ़ा रहे थे आप? हमने यही कहा मैं अच्छे नागरिक बनने के लिए पढ़ रहा हूँ। वो कितना बढ़े आगे वो अलग बात थी, उसने सोच लिया कि मुझे आईएएस ही बनना, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा तो मन यही था कि बस एक अच्छा नागरिक बने, पढ़ लिख के एक अच्छा समझदार इंसान बने। एक बच्चे को उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं समझता। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप शुरू से हमें बताइए कि बचपन से आस्था कैसी थी? क्या वो कितने घंटे पढ़ाई करती थी? क्या शुरू से बहुत पढ़ाई के प्रति उनके मन में रुचि थी, या किसी स्टेज पे जाके उनके मन में ज़्यादा रुचि आई? नहीं, वो शुरू से बचपन से ही बहुत पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि थी उसकी। पर 9th में आके उसको निर्दोष राठी सर ने थोड़ी उसको गाइड दी, और उसकी जैसे वजह से वो धीरे धीरे और ऊंचाइयों पे छूने शुरू कर दिया उसने। जब हमने उसको सामने भेजा स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल में, वहाँ इसको सर मिले निर्दोष राठी सर। उन्होंने थोड़ा गाइड किया, इसको बताया कि यूपीएससी क्या होता है, कैसे कैसे इसका एग्जाम्स होता है। उसको लाइन दी उसने, तो उसकी लाइन पे वो चलती रही। उनके गुरु ही उनके श्रेष्ठ वो हैं। आप लोगों को कब बताया था आस्था ने कि पापा मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है या मुझे आईएएस बनना है? वो तो 8 के बाद जो है उसने सपना देखा। हमें तो बहुत इंटर के बाद चला पता इसका सपना क्या है। हम तो एक दफ़े शौक भी हुआ, मगर भाई ये क्या सोच लिया इनने, ये बहुत टफ मामला है। लेकिन मगर भाई हर्जा कुछ है नहीं, वो तेरी मर्जी है, अगर कोशिश कर ले, कोशिश करने में तो कोई हर्जा है नहीं। तो दिल्ली जो है फिर उन्होंने एडमिशन लिया मिरांडा कॉलेज में। कहना मैं पापा अपना साथ में करती रहूँगी प्रयास, मैं कर लो भाई कोई बात नहीं। तो उसमें वो कामयाब रही मेहनत से। आपको हम बता दें आस्था ने इंटरमीडिएट तक कांधला में ही पढ़ाई की है, और आप यही नहीं है पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब आस्था किसी परीक्षा के टॉप 10 में आई हों। जब इंटरमीडिएट की परीक्षा उन्होंने दी थी, 12वीं की जब परीक्षा उन्होंने दी थी, उस वक्त भी 500 में से 496 अंक आए थे उनके। 99.2% मार्क्स से उनके ऑल इंडिया रैंक 4 था। तो आपकी बेटी बचपन से ही आपको काफ़ी प्राउड फील करा रही है। अब तो आपको आदत सी हो गई हो कि ये रिजल्ट देखते देखते। जी 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 बिल्कुल, उसने शुरू से ही हमें प्राउड फील कराया है। 8th में 10th में बहुत अच्छा रैंक लाती थी, और 12th में तो उसने बहुत ही अच्छा कर दिया कि ऑल इंडिया रैंक लाकर वो तो उसने हमारा सपना ही बहुत आगे बढ़ा दिया। हमारे सपने को और भी अच्छा वो करा, अचीव दिया। बहुत अच्छा लगा हमें, तब भी उनकी बहुत प्रशंसा हुई थी पूरे हमारे कस्बे में। अब जैसे सर बता रहे थे कि 12th के बाद उन्होंने हमें बताया कि आईएएस बनना है, तो हम थोड़े से यकीन नहीं कर पाए। अब यकीन कर पा रहे हैं कि जो बेटी 12वीं के बाद आईएएस बनने का सपना देख रही थी, अब वो आईएएस बन चुकी है। सपना तो बहुत उन्होंने साकार किया है, लेकिन हार्ड मेहनत की है उसने, और उसका जो है हमें प्राउड है कि उन्होंने हार्ड मेहनत से अपने सपने को साकार किया है। लेकिन सपना उसी का था केवल, और उसने अपने पूरा प्रयास किया है अपने सपने के लिए। सपना बेटी का ही था बस। बेटी को वो खड़ी है बच्ची। बुला लो आपको बता दें आस्था की जो माता जी हैं वो यहाँ पे आसपास आस पड़ोस के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती भी हैं। तो शिक्षा के प्रति पूरे परिवार का एक खास लगाव रहा है। जब आस्था ने आईपीएस क्लियर किया था, तब भी एक माता पिता के रूप में अगर आपका बेटा या फिर आपका बच्चा जो है अगर आईपीएस बन जाए तो काफ़ी संतुष्टि होती है। तब भी आस्था नहीं रुकी। तब आपने कुछ कहा था कि बेटा हो गया आईपीएस बन गई, अब रुक जा, इतना हार्श मत हो खुद के लिए? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा वो जो इच्छा है तुम्हारी, हमने बच्चों को फ्री दिया। उनका माइंड जो है उन्हें पूरी अनुमति दे रखी थी, जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो उन्होंने कहा आईपीएस के बाद कहना पापा आईपीएस तो मुझे मिल ही गई है, लेकिन मुझे प्रयास करना है, मुझे आईएएस का जो है मन है। मगर कोई बात नहीं, प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रयास किया तो कामयाब रही। अब आस्था तो यहाँ पे है नहीं है। मैं सोच के आया था कि मैं उनसे ये प्रश्न पूछूंगा। कई बार होता ये है कि हम जब एक बार किसी चीज़ में चले जाते हैं, अगर एक बार हमें नौकरी लग जाती है, फिर वहाँ से पढ़ाई के प्रति मन में रुचि रखना और पढ़ाई के प्रति अपना समर्पण रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आईपीएस जैसी एक रिगरस ट्रेनिंग का पार्ट है, और ट्रेनिंग करते हुए भी उन्होंने यूपीएससी की तिबारा जो है वो प्रिपरेशन करें। 1 साल का होल्ड किया है, 1 साल के बीच में होल्ड भी लिया है उन्होंने। सर्विस जो है 1 साल के लिए होल्ड पे थी, तो उसमें बहुत अच्छा प्रयास किया। तो जो होशियार तो थी, वो माइंड में सब रहती हैं चीज़ें, तो साथ में जो है डबल मेहनत करके अपना दमादम उन्होंने क्लियर किया है। अच्छा, हम बहुत बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और बेटियों को आगे बढ़ाने की, समाज में महिलाओं को शिक्षित करने की, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं और खासकर ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ अभी भी महिलाओं में जो है वो शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है। परिवार वाले जो है महिलाओं को उतना पढ़ाते नहीं हैं। आप लोग, आपकी 3 बेटियां हैं, और तीनों जैसे बता रहे थे कि आप तीनों पढ़ने लिखने में अच्छी हैं, तीनों को आपने पढ़ाया लिखाया। क्या उसके पीछे की सोच थी? कि बेटियाँ और बेटियाँ किसी बेटों से कम नहीं होती हैं। मेरी सोच शुरू से यही है, और इसीलिए मैंने तीनों बेटियों को पढ़ाया और दिखाया समाज को कि बेटियाँ अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए मैंने उनको तीनों को पढ़ाया लिखाया। मैं आपको बता दूं, मैं जब यहाँ पे आया तो सर यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सर बाज़ार में गए थे, शायद कुछ उनका अपना काम था। आंटी जो है वो दुकान चला रही थी और दुकान संभाल रही थी। तो आपने दुकान के साथ साथ परिवार भी संभाला है?
जी जी जी, मैंने तो दोनों काम किए हैं। वैसे दुकान तो मैं अब संभालती हूँ, पहले तो मैं नहीं संभालती थी, पहले बच्चे संभालती थी, अब बच्चे बाहर पढ़ने लगे हैं तो इसलिए अब मैंने दुकान पे संभालना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं अब अकेली रह गई हूँ। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी संभाल लेते थे। हाँ, बेटा बैठता था मेरा। बैठती थी दुकान में, बैठ जाती थी। पार्ट टाइम में जो इस टाइम बाजार में कोई काम होता था तो बच्चे बैठ जाते, लड़कियाँ भी बैठ जाती थी दुकान पे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी तक सब आपको, आपके बच्चों को आपके नाम से जानते होंगे कि अजय जी की बेटी है या अजय जी का बेटा है, अब आपको लोग आस्था के नाम से जानेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? अब गर्व की बात है, अब बेटी के नाम से जो है हम चले तो और गर्व की बात है, बेटी अपनी नाम जो है पाया है। अब आने वाला समय तो बच्चों का ही है। अभी तक आपकी बेटी ने आपके सारे सपने पूरे किए हैं, एक ऐसा चीज़, अब जब वो आईएएस बन जाएगी, अधिकारी बन जाएंगी, क्या उम्मीद करते हैं अपनी बेटी से कि वो कैसे रास्ते पे चले, और कौन सा एक सपना आपके मन में है कि मेरी बेटी ये काम करे? मेरा सपना यही है कि बेटी जो है जिस तरह ऊंचाई छुई है, उन्हें जो है मंजिल पाई है, तो आगे काम भी जो ऐसा ही करे कि जो नाम हो, कस्बे का भी नाम हो, समाज के लिए भी एक पॉजिटिव जो है रूल में ले चले, और देश का एक नाम करे। देश के प्रति हमारी वो है ज़्यादा वो है, हम देश के प्रति पूरी वो है, समाज के लिए ही वो काम करे, समाज का ही हमारा मन है कुछ बदलाव लाए हमारे कस्बे में, क्योंकि यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं, कस्बों में जो परेशानियाँ होती हैं उनको थोड़ा समझे और उनको दूर करने का प्रयास करे, यही इच्छा है हमारी। तो आप कांधला जैसे ही तमाम छोटे कस्बों और गांव के माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को मोटिवेट कैसे करना चाहिए और उन्हें सपोर्ट कैसे करना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनको पढ़ाओ लिखाओ और उनको पढ़ने के लिए बाहर भी भेजो, उन पर विश्वास करो और उनके सपनों को पंख दो, जितना भी हो सके उनको अपना सहयोग दो, ना कि उनको घर में बंद करके रखें। अच्छा, मैम ने विश्वास करने की बात की, कितना ज़रूरी होता है कि एक माता पिता जो है अपने बच्चों पर विश्वास करें? नहीं, विश्वास तो जरूरी है, लेकिन सेफ्टी भी रखनी चाहिए, सेफ्टी भी जरूरी है। तो हमने जो है थोड़ा सेफ्टी भी रखी, ऐसे नहीं है बैठा के फ्री समझा के भेजा, जब काम है अपना जिम्मेदारी है, अब जब जिम्मेदारी भी है, अगर हम फ्रीडम है तो जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी का ऐसा, हाँ, उसका एहसास रखना और अपना जो है काम करना। अब बहुत मुश्किल होता है छोटे गांव कस्बों से अपनी बेटी को या अपने बेटे को दूर शहर भेजना, तो जब आस्था को आप भेज रहे थे दिल्ली, मन में डर था? दिल्ली की जो रेपुटेशन है, दिल्ली के बारे में जो बात की जाती है कि महिलाएं वहाँ सुरक्षित नहीं हैं, तमाम परेशानियां हैं, डर था मन में? नहीं, कोई डर नहीं। पहली बात तो मैं अपने बच्चों को पूरा विश्वास था, हमने कह दिया मैं अब जो है जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए, कहना ठीक है। और फिर दूसरी बात, हमने गर्ल्स कॉलेज में ये एडमिशन दिलाया था वहाँ दिल्ली में, मिरांडा कॉलेज में, टॉप कॉलेज है वहाँ, तो सेफ्टी की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसलिए हमने विश्वास भी था अपने बच्चों को, जिम्मेदारी का एहसास दिला के जब भेजते थे, मगर अब जो जिम्मेदारी भी है अपने जो रखी ना, कहना ठीक है पापा। कभी ऐसा मौका आया जब आस्था को ऐसा लगे कि शायद उनसे नहीं हो पाएगा, और वो आप तक आए कि मम्मी बहुत प्रेशर है या पापा बहुत प्रेशर है, नहीं हो पा रहा है? वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, वो पॉजिटिव, हर टाइम पॉजिटिव रहती है, वो इस चीज़ कूल माइंड है, वो इस तरह की दिक्कत नहीं मानती वो कभी भी, कभी परिस्थिति से घबराने वाली चीज़ नहीं है, कैसी भी परिस्थिति हो सब हर टाइम पॉजिटिव रहती है। आपके सारे बच्चों में से सबसे ज़्यादा नटखट कौन रहा है? सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया आप लोगों को? परेशान तो बस लड़का ही होगा है, लड़कियाँ कहा, लड़कियाँ सब जिम्मेदारी निभाती हैं पूरी, वो तो लड़कियाँ सब जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के प्रति। तो ये संदेश है उन सभी माता पिताओं को जो बेटों के इंतज़ार करते हैं और उनको लगता है कि बेटा ही घर चलाएगा। आस्था के माता पिता कह रहे हैं कि इनके बेटे ने ज़्यादा परेशान किया है, बेटियां तो जिम्मेदार होती हैं। आईएएस एस्पिरेंट्स की जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पता नहीं क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, कितना पढ़ते होंगे। आप एक बार रिवील कर दिया, आस्था कितना पढ़ती थी? आस्था बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने में ऐसा बहुत अच्छी है, पर ये नहीं कि बिल्कुल पूरी पूरी रात पढ़ना या कुछ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल सब उसमें पढ़ती है, बिल्कुल शांति से 7-8 घंटे रोज़ पढ़ती थी वो। इससे ज़्यादा उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया पढ़ाई को लेकर कभी भी, एकदम ठंडे दिमाग से पढ़िया, बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ती है वो। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कुछ अच्छा काम करने जाएँ तो आपका दिमाग जो है वो बहुत शांत होना चाहिए। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, रिजल्ट निकले, लगातार जो है वो आप लोग आ रहे होंगे, आपको बधाइयाँ मिल रही होंगी। कितने लोग आए अभी तक? बहुत आ गया, बहुत लोग आ गए हैं, कोई गिनती भी नहीं है, अभी भी खड़े हैं देखो। पूरा खुश है, सब खुश है, लोग पड़ोस सब खुश है, आस पड़ोस खुश है। प्रिंसिपल है। अब इस वक्त तमाम लोग जो हैं वो आस्था के घर आ रहे थे आस्था को बधाई देने के लिए। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है कि आपके कस्बे की एक बेटी ने इतना बड़ा काम किया है। मैं राजीव शर्मा कान्हला से सेंट द्रोण स्कूल का चेयरमैन हूँ, और हमारी बेटी आस्था शुरू से ही नाम रोशन करती आ रही है। जब उसने 12th की 10th की तभी से, और माँ बाप के साथ साथ उसने पूरे हमारे क्षेत्र का, कस्बे का, प्रदेश का सभी जो है
हम सबका नाम रोशन किया है। और मैं चाहता हूं कि उस बेटी से प्रेरणा लेकर दूसरी बच्चियां भी आगे बढ़ती रहें, और ये सबके लिए प्रेरणा की बात है। आप उनके माता पिता को इस चीज़ का कितना श्रेय देना चाहेंगे? माता पिता को मैं 100% श्रेय देना चाहूँगा। माता जी का तो 100 से भी ऊपर है। माता जी तो समर्पित थी उनके लिए, और एक विश्वास था। लड़की को तो था ही कि मुझे क्लियर करना है, लेकिन माता जी को उससे भी ज़्यादा था। हम मिलते रहते हैं क्योंकि हमारा तो घर परिवार का ही जो है हिस्सा है ये लोग, और हमें पहले से ही विश्वास था सबको कि उसको क्लियर करेगी। 2 बार उसने जो है IPS में पहुंची है, लेकिन उसका अपना संकल्प था कि मुझे IAS ही क्लियर करना है। छोटे कस्बों में, कांडला जैसे या छोटे ज़िलों में, गाँव में कितना ज़रूरी है एक आस्था जैन का होना, एक इंस्पिरेशन का होना, जिससे आगे चल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो शायद बच्चियां आज देख रही हैं हमें, या जो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है हर कस्बे में, हर एक छोटे गांव में आस्था जैन का होना? देखिए, मैं आपको बताऊं भाई साहब, मेरा नाम नीरज है और हम तो अजय भाई साहब के छोटे भाई हैं, और सामने ही घर है, 24 घंटे का हमारा साथ है। जब हम हुए भी नहीं थे तो सन 70 से पहले शायद हमने सुना है, गंगा दास जी के नाम से एक पहचान चलती थी कांडला की, कि कांडला वो है जहाँ से गंगा दास जी IAS हुए हैं। हालांकि अब उनकी डेथ हो गई, स्वर्ग में चले गए वो, लेकिन अब जो एक युग आया है वो ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 साल से जब आस्था जैन ने IPS क्लियर किया, दोबारा उसने फिर क्लियर किया, लेकिन उसको एक मन में इच्छा शक्ति, विश्वास था कि मुझे IAS में ही पहुंचना है, और 9वीं रैंक लाकर उसने शायद एक ऐसा इतिहास बना दिया। अब ये युग जो चलेगा वो आस्था जैन का युग चलेगा। कांडला की जो पहचान रहेगी वो आस्था जैन से रहेगी। आप कैसे देखते हैं कि अब कांडला की जो पहचान होगी वो आस्था जैन के नाम से होगी? कांडला शहर, कस्बा जो है वो अब आस्था जैन के नाम से जाना जाता है कि वही शहर है जहाँ से आस्था जैन IAS बनी। सबसे पहली बात तो ये है कि आस्था और हम बराबर में ही घर है। जब छोटे छोटे से थे हम बहुत साथ में खेले, साथ में बहुत आना जाना था। अब भी कभी भी कोई प्रोग्राम होता है साथ में ही सब लोग वो करते हैं पार्टिसिपेट। अभी ठीक है, वो पढ़ाई के लिए बाहर चली गई। सबसे ज़्यादा ये कस्बे के लिए बहुत गर्व की अनुभूति है, समाज के लिए, कस्बे के लिए, परिवार के लिए और हमारे इस क्षेत्र के लिए। आने वाले समय में वो आस्था एक लड़कियों के लिए हमारे क्षेत्र की प्रेरणा स्रोत बन गई है। उसे देख के बहुत बच्चों के मन में ये आएगा कि अब हमें भी इस चीज़ के लिए वो करना है। इसका पूरा श्रेय उसके मम्मी पापा को तो है, लेकिन साथ में उसकी मम्मी को, उन्होंने, उनकी 3 बेटियां हैं, एक को पढ़ने के लिए बम्बई भेजा, एक को उन्होंने पढ़ने के लिए दिल्ली के बाद वो अब हैदराबाद है, तीसरी लड़की आज पुणे में है। ये एक विश्वास करना लड़कियों के ऊपर आज के दिन एक फैमिली का बहुत बड़ी वो है। और एक घर में 4 बच्चे और चारों बच्चे कामयाब, उसका सारा श्रेय इनकी मम्मी पापा को, और मोस्टली अगर मैं कहूँ तो उनकी मम्मी को। क्योंकि फादर का क्या होता है या भाई का क्या होता है, वो दुकान पे या बिजनेस पे, घर पे रह गए अगर कोई उन्हें उनकी वो करता है पढ़ाई को, तो माता, ये उनका बहुत बड़ा योगदान इसके ऊपर है। और ये हमारे कांदले के लिए एक नज़ीर बन गया है। आस्था का नाम आने वाले समय में, हमने अपने बड़ों से सुना है, वाकई ये यहाँ पे ये था कि जज तो हमारे यहाँ बहुत हुए, लेकिन IPS सिर्फ एक गंगा दास जी हुए थे, जो बाद में कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर हुए, वो कमिश्नर के पद तक गए। और मेरी तो ये भावना है कि आस्था उससे भी ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाए, उसे मंत्रालय तक की पोस्टिंग मिले और मुख्य सचिव के उस पर जाए। हमारी दिल से भावना है, हमारे कस्बे का नाम रोशन होगा, हमारा नाम रोशन होगा। अच्छा, मैं देख पा रहा था कि आस्था के पिता जो हैं वो लगातार अभी दुकान भी चला रहे हैं। एक सवाल कि जब आस्था IAS अधिकारी बन जाएगी, फिर भी आप दुकान चलाएंगे या फिर तब छोड़ सके रिटायरमेंट लेंगे? कुछ नहीं, वो अपना जिम्मेदारी निभाएंगे, हम अपनी जिम्मेदारी यहाँ पारिवारिक यही रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी वही करेंगे? हाँ, हम तो अपनी दुकान पे अपना ये खुश हैं, अपने कांडला में रहेंगे, अपने कस्बे में खुश रहेंगे। तो ये सीख है हर उस माँ बाप के लिए जो अपनी बेटियों पर विश्वास करने से कतराते हैं, क्योंकि एक बार अपने बेटियों पर विश्वास करके देखिए, बेटियाँ कमाल करती हैं और आस्था उसका एक जीता जागता मिसाल है। अब जब भी कांडला की बात होगी तो आस्था जैन की बात होगी। इस शहर, इस कस्बे की पहचान बनेगी आस्था, और हम उम्मीद करते हैं कि आस्था एक जितनी सफल वो एक बेटी रही, जितनी सफल वो एक छात्रा रही, उतनी ही सफल एक IAS अधिकारी बनेंगी और अपने समाज, अपने कस्बे, अपने ज़िले की देखभाल करेंगी और उसे नए अपने कार्य शैली से नए नए आयाम स्थापित करेंगी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत पात्रा के साथ मैं प्रमोद तिवारी, कांडला, शामली, दी एज।